हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ये EVS 2 का लेसन नंबर 9 है, सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेटल्ड लाइफ मतलब प्राचीन समय में कैसे लोगों की लाइफ जो जीवन था वो कैसे उन्होंने सेटल किया, उसको कैसे स्थापित किया। और अर्बन सिविलाइजेशन मतलब सिटी का कैसे आगे उन्होंने बढ़ाया, कैसे बनाया अर्बन सिविलाइजेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 5 पॉइंट है स्टूडेंट। तो फर्स्ट है यूज ऑफ मेटल। यूज ऑफ मेटल जैसे कॉपर होता है, आयरन होता है। तो इस तरह कैसे उन्होंने मेटल का यूज कैसे किया, कौन सा मेटल सबसे पहले यूज में आया, क्या उसका उपयोग किया। सेकेंड पॉइंट है पॉट्स मोड ऑन द पॉटर व्हील। पॉट्स मोड कैसे उन्होंने पॉटर व्हील मतलब जो एक कुम्हार होता है वो कैसे मटकी के बर्तन बनाता है, तो उसको कैसे व्हील के द्वारा बनाया जाता है ना। आपने देखा होगा कि वो व्हील्स पे बनते हैं सब मट्टी के बर्तन। तो कैसे वो बना, कैसे उसका शुरुआत हुआ। थर्ड पॉइंट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड एंड थर्ड पॉइंट में ट्रेड मतलब होता है स्टूडेंट व्यापार, कैसे व्यापार को बढ़ा, और व्यापार करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पॉइंट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट। राइज ऑफ सिटीज, सिटीज मतलब शहर, शहर का कैसे निर्माण हुआ और कैसे उसको आगे बढ़ाया। फिफ्थ पॉइंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज। सोशल मतलब समाज में लोगों एक दूसरे से कैसे जुड़े, समाज की स्थापना कैसे हुई, तो उसके बारे में भी लेसन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मेटल। तो इसमें जो है, इसमें जो प्राचीन हमारे ओल्ड हिस्टोरियन है, हिस्टोरिक पर्सन है, उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, जिन्होंने इस मेथड को शुरुआत किया, उन्होंने बनाया, जिन्होंने बताया हमें कि यूरोप के एक म्यूजियम में लार्ज कलेक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट क्राफ्ट एंड एंटिक ऑब्जेक्ट जो पाए जाते हैं, उस म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए वस्तुएं और सामान हमें मिलते हैं जो हमारे इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो जो क्रिश्चियन थॉमसन है उन्होंने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, परिचय बताया कि मेथड ऑफ क्लासिफाइंग देम। उन्हें तीन चीज़ों को, तीन वस्तुओं को कैसे डिफरेंट 3 सिस्टम में विभाजित किया है। उनके उसको बोला जाता है 3 एज सिस्टम। 3 एज सिस्टम, 3 एज सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट है स्टोन टूल मतलब स्टोन एज। सेकंड है कॉपर टूल एंड कॉपर आर्टिकल कॉपर एज। थर्ड है आयरन टूल एंड अदर आयरन आर्टिकल आयरन एज। मतलब प्राचीन संस्कृति में स्टूडेंट कैसे जो था कि इंसान ने इन टूल्स का, इन मेटल्स का यूज किया, तो उसको उस समय के ऊपर नाम दे दिया गया है। जैसे स्टोन टूल, जो स्टोन टूल थे उसको नाम दिया स्टोन एज, मतलब उसको स्टोन एज नाम दिया गया कि स्टोन एज में जो था कि वो स्टोन टूल्स, स्टोन से ही लोग उसका उपयोग करते थे, तो उसका नाम दे दिया गया स्टोन टूल। सेकेंड है कॉपर एज, जिसमें कॉपर से बनी हुई चीज़ें, हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसे कॉपर एज नाम दिया गया। थर्ड है आयरन टूल। आयरन टूल जैसे आयरन एज, उसमें आयरन टूल से बने हुए हथियार और आर्टिकल्स जो बने पाए गए हैं उसको आयरन एज नाम दिया गया है। तो थॉमसन एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट स्टोन टूल वर द अर्लीस्ट। तो थॉमसन जी ने ये एस्टेब्लिश, ये बताया, एस्टेब्लिश किया है, निर्धारित किया है कि जो पहले ज़माने में, जो प्राचीन समय में जो एविडेंस, जो सबूत मिले हैं खोजबीन के द्वारा, ऐतिहासिक खोजबीन के द्वारा जो एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं, उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि द स्टोन टूल वर द अर्लीस्ट। जो स्टोन टूल है वो पहले हुआ है, उसके बाद में द पीरियड ऑफ कॉपर टूल एंड आर्टिकल वॉज नेक्स्ट। जो कॉपर टूल है वो उसके बाद में आया है एंड इट वॉज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल एंड आर्टिकल। और इसको ही आगे फॉलो कर रहा है आयरन टूल और आर्टिकल, मतलब उसके बाद में आयरन टूल आया। तो अकॉर्डिंग टू द थ्री पीरियड वर नेम द स्टोन एज, और इसी 3 पीरियड को नाम दिया है पूरा स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज रिस्पेक्टिवली। स्टोन एज मीन्स कॉपर एज और आयरन एज। तो दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू कम इनटू इट। तो इससे हमें ये निर्धारित होता है कि जो कॉपर था वो पहला एक ऐसा मेटल है जो यूज में लाया गया। लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। लेकिन हमें इतिहास की खोजबीन से आगे हमें ये भी कुछ चीज़ों के निर्धारित होने पर हमें पता चल रहा है कि गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल। जो गोल्ड है वो, गोल्ड मीन्स होता है स्वर्ण, जो आज हम देखते हैं ना गोल्ड के आभूषण बनते हैं, जो गोल्ड को फर्स्ट मेटल बताया गया है कि जो प्राचीन समय में जो फर्स्ट मेटल था वो गोल्ड था जिसका लोगों ने इस्तेमाल किया।
तो गोल्ड इज सॉफ्ट मेटल, जो कि सॉफ्ट एक मेटल है. सो इट नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट. तो इससे क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसके लिए इसके कोई टूल्स नहीं बन सकते. टूल्स का मतलब हथियार नहीं बनाया जा सकता और नहीं कुछ ऐसे वस्तुएं बनाई जा सकती है, हार्ड ऑब्जेक्ट वाली वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती है. ह्यूमन देन डिस्कवर्ड अनदर मेटल. तो उस समय जैसे प्राचीन समय में जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए लोगों को एक हार्ड मेटल की ज़रूरत थी. तो जो पहला मेटल था गोल्ड मेटल, उससे लोग सिर्फ आभूषण ही बना पा रहे थे, लेकिन उसको बाद में लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी एक हार्ड मेटल की, जिससे वो अपने काम में उसका उपयोग कर सके. उसके बाद में फिर कॉपर मेटल आया जिसका लोगों ने यूज़ किया. तो दैट मेटल वॉज कॉपर. तो वो मेटल था कॉपर. द पीरियड व्हेन कॉपर केम इनटू यूज इज नोन एज कॉपर एज. जब लोगों ने कॉपर का यूज करना सीखा, कॉपर इस्तेमाल में आया, तो उसको कॉपर एज कहा गया. पोर्ट्स मोड ऑन द पॉटर व्हील. Port's mode. The copper age was the age of many new invention and rapid changes. एक कॉपर ही एक एज ऐसा था जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें स्टूडेंट बनाई गई, इन्वेंशन, कई नई चीज़ों का उद्घाटन किया गया और कई बदलाव आए. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम. और इसी इन्वेंशन में व्हील एक ऐसा मोस्ट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस एज में बनाया गया था. इट इज जनरली एग्रीड दैट द व्हील वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर. और जो व्हील बनाया गया कॉपर एज में, वो पहला जो यूज था वो पॉटर, एक कुम्हार ने यूज किया. इट इज यूज्ड इन कार्ट एंड कैरेट्स एंड प्रॉबली बिगन टू लिटिल लेटर. और जिसका व्हील बनाने में पहला यूज हुआ और उसके द्वारा पॉटर ने उसमें मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. वंस द पॉटर बिगेन टू यूज अ व्हील. जैसे ही एक बार शुरुआत हो गई स्टूडेंट पॉटर्स ने, जैसे कुम्हार ने व्हील्स के द्वारा बर्तन बनाना सीखा. इट बिकम पॉसिबल टू मेक पॉट्स इन लार्ज नंबर इन दिस पीरियड. तो उसी तरह उसकी बहुत शुरुआत हो गई आगे बढ़ाने के लिए. People started making symmetrical and colorful pots with beautiful design on them. और उसके बाद में मिट्टी के बर्तन बना, मिट्टी के घड़े, और उसको सुंदर सुंदर डिजाइन देना सीखे. पॉटर एंड अदर क्राफ्टमैन बिगन टू लिव क्लोज टू ईच अदर इन विलेज सेटलमेंट. और एक दूसरे से लोग, एक गांव से दूसरे गांव से लोग जुड़ गए, इस कला के द्वारा लोग जुड़ गए. टू मैनेज देयर वर्क मोर इजीली. लोग मतलब काम को एक आसान बनाने के लिए, जैसे 2-3 लोग मिलके काम को करते हैं तो काम जैसे आसान हो जाता है, उसी तरह एक गांव से दूसरे गांव से लोग इस काम में जुड़ के काम को आसानी से बनाने के लिए और उसको एक सुंदर रूप देने के लिए. This happened mainly in those village settlement where the raw material was easily available and in those which were conventionally situated for trade. और इस तरह से लोग रॉ मटेरियल के द्वारा जो गांव में उपलब्ध हो रहा था रॉ मटेरियल, उससे अनेक वस्तुएं बनाने लगे और उससे ट्रेड मतलब व्यापार की शुरुआत हुई. तो सच विलेज सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली. इसी तरह विलेज सेटलमेंट लोग मतलब एक गांव से दूसरे गांव से लोग जुड़ने लगे और इस काम को आगे बढ़ाने लगे. एज अ स्केल प्रोडक्शन इंक्रीज. और इसके द्वारा स्केल प्रोडक्शन मतलब जो इंसान अपनी कला के द्वारा जो वस्तुएं बना रहा था वो बढ़ने लगा. इंक्रीज मतलब बढ़ रहा था वो काम, और उसके साथ ही ट्रेड व्यापार बढ़ने लगा. देयरफॉर दिस वाज द नीड टू चेंज इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो प्राचीन पहले समय में जो एक पुराना सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का, उसको चेंज करके इट वाज इन दिस पीरियड दैट व्हील व्हीकल लाइक कार्ट एंड चैरियट्स वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू दिस यूज. और उसके साथ ही पहिए से बनी हुई व्हीकल्स, पहिए से बनी हुई गाड़ियाँ जैसे बैलगाड़ी है, वो उसका इस्तेमाल लोगों ने शुरुआत किया करना. राइज ऑफ सिटीज एंड स्टूडेंट. जैसे ही व्यापार की शुरुआत हुई उसके बाद में लोगों को एक सिटी शहर बनाने की सोच हुई. और शहर का कैसे निर्माण हुआ. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मतलब ट्रेड का ज़्यादा बढ़ने से रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेंटर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर फैक्टर दैट ब्रॉट टुगेदर पीपल इंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. मतलब जैसे ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ गए और उस काम में इंगेज मतलब बिजी हो गए उस काम को करने के लिए, और अलग अलग
छोटे छोटे जैसे सेंटर बनाते हैं। आज हम देखते हैं ना, एक काम को करने के लिए एक शॉप होती है और उसी के कई और भी जगह जगह शॉप बना देते हैं। इसी तरह उन्होंने एक काम के ही छोटे छोटे व्यवसाय खोले, जैसे मट्टी का घड़े बनाने के, जैसे समझ रहे हैं उदाहरण में एक काम है, तो उसके कई सेंटर बना दिए गए और उसमें काफ़ी लोग उसमें जुड़ गए और उसमें बिजी रहने लगे। दिस गेव राइज टू सिटी, और इसी ट्रेड ने आगे निर्माण किया सिटी का, शहरों का निर्माण किया। इट बिकम नेसेसरी टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ग्रोइंग प्रोडक्शन। तो इस तरह लोग ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए और उसको एक सिंबल और साइन देने के लिए लोगों ने उस जो भी वस्तुएं बनाते थे उसमें एक सिंबल, मतलब एक पहचान करने के लिए कि ये कौन सी जगह से आया है, कौन से गांव का ये वस्तु है, तो उसको एक पहचान देने के लिए उसमें एक सिंबल बना देते थे। जैसे आप ये चित्र में आप देख सकते होंगे कि व्हील कार्ट एंड चैरियट्स वर फर्स्ट यूज्ड इन मेसोपोटामिया। तो उसकी चित्र ये कारीगरी और उसकी जो कला है उसमें बताई गई है चित्र के द्वारा, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ का वस्तु है, ये कहाँ की डिज़ाइन है। तो इसी तरह वो जो भी वस्तु बनाते थे उसमें अपने जगह का एक कुछ भी कल्चर का या फेस्टिवल का उसमें एक डिज़ाइन बना देते थे। तो broken pieces of clay pots with the such sign have been found in large number during expansion। तो इतिहास की खोज जब हुई तो उससे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन टूटे हुए मिले, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेड उस समय कैसा था और कैसे बढ़ रहा था। द इंक्रीजेस इन ट्रेड प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड टू बी कीप रिजल्ट इन सच मॉडिफिकेशन एंड improvement in the sign and symbol used for those purposes। in this way each culture of developed its own script। और इसके द्वारा ही जैसे व्यापार बढ़ा और रिकॉर्ड कीपिंग के द्वारा लोग आगे आगे जैसे सिंबल बनाते गए पहचान करने के लिए, उसी तरह कैसे स्क्रिप्ट मतलब बनाई गई, कैसे लोग समाज में एक दूसरे से जुड़ने लग गए, तो वो है इसके बारे में इसमें बताया गया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके पहले स्टूडेंट जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ना नहीं जानते थे कि कैसे क्या फेस्टिवल होता है, क्या होता है। जैसे पहले सिस्टम बने, मेटल्स है, लोगों ने काम करना सीखा, लोगों को अपनी जीवन दिनचर्या गुजारने के लिए जैसे ज़रूरतों की पड़ी, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए, तो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। फिर लोगों का एहसास हुआ कि कैसे समाज को इकट्ठा किया जा सके, कैसे लोग एक गांव से दूसरे लोग या आस पड़ोस में कैसे लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने एक दूसरे से पहचान बनाई और इसी तरह कई फेस्टिवल बनाए। द सोशल लाइफ एंड फेस्टिवल, तो समाज में कैसे लोगों की जिंदगी अच्छी चल सके, उन्होंने ऐसे एग्रीकल्चर के बेस्ड के ऊपर, मतलब खेत से रिलेटेड, क्योंकि मेन जो एग्रीकल्चर ही व्यवसाय था तो उसमें रिलेटेड उन्होंने फेस्टिवल बनाए। तो फेथ सिस्टम बिकम मोर इलोबरेटेड इन सिटीज दैट हैड प्रिपरेटेड बिकॉज ऑफ द राइज इन ट्रेड के बनने से इस तरीके से आगे फेस्टिवल बने। तो ग्रैंड टेम्पल वर बिल्ड इन मैनी सिटीज, तो उसके आधार पर बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे से मंदिर बनाए गए। चीफ ऑफ दोज टेम्पल बिकम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोज सिटीज, तो जो मंदिर का चीफ हुआ करता था वो शहर का भी चीफ हुआ करता था। लेटर द पोजीशन ऑफ द टेम्पल हैड द दैट ऑफ द किंग वेंट टू द सेम इंडिविजुअल। तो इस तरीके से मंदिर बनाए गए, लोग समाज से जुड़ने लगे। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, और इसी से ही आगे जुड़ करके अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वर्ल्ड में। वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट लेसन। तो स्टूडेंट आपने जैसे ही समझा कि इस लेसन में जो 3A सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे स्टोन टूल, कॉपर टूल एंड आयरन टूल। तो इस लेसन को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।